ये छाछ वगैरह पड़ा है, छाछ, लस्सी, नींबू, सोडा, शरबत। हमारे पास भी है। माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन। यहाँ प्रतिवर्ष देश विदेश से हजारों पर्यटक आते हैं। यहाँ का मौसम, यहाँ की फिजाएं बरबस बार बार आने को मजबूर कर देती हैं। इस वीडियो में हम आपको यहाँ आने से लेकर उन सभी पर्यटक स्थलों के बारे में जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं जो किसी भी पर्यटक के लिए अत्यंत उपयोगी और बेहद महत्वपूर्ण है। आइए हम माउंट आबू के बारे में सभी जानकारी आपको उपलब्ध कराते हैं। माउंट आबू आने के लिए आपको आबू रोड पहुंचना ही होगा। आबू रोड एक रेलवे स्टेशन है तथा दिल्ली अहमदाबाद रूट पर स्थित है। इस रूट की सभी ट्रेनें इस स्टेशन पर रुकती हैं। यदि आप ट्रेन रूट से आ रहे हैं तो आबू रोड स्टेशन पर उतरें। बस द्वारा भी सीधे ही माउंट आबू पहुंचा जा सकता है। आबू रोड में भी राजस्थान राज्य परिवहन का बस स्टैंड है, जहां से माउंट आबू के लिए नियमित बस सेवाएं उपलब्ध हैं। वैसे आबू रोड से टैक्सी तथा शेयरिंग जीप लगातार माउंट आबू के लिए उपलब्ध होती है और यदि अपने वाहन से माउंट आबू आ रहे हैं तो भी अच्छा है। आबू रोड से माउंट आबू की दूरी लगभग 28 किलोमीटर है। आबू रोड से माउंट आबू का रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। जैसे जैसे हम माउंट आबू की ओर बढ़ते हैं, वातावरण में ठंडक बढ़ने लगती है और पहाड़ों के साथ हरियाली भी दिखने लगती है। बारिशों में आपको सड़क के किनारे बहुत से झरने भी स्वागत करते नजर आएंगे। आबू रोड से माउंट आबू का यह मार्ग घुमावदार है, परंतु सड़क की कंडीशन बहुत शानदार है, जिससे इस मार्ग का रोमांच बहुत बढ़ जाता है। फेस्टिवल सीजन मुख्यतः दीपावली तथा नए साल पर माउंट आबू में टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं। ऐसे में आबू रोड, माउंट आबू रोड पर वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं,
जिससे थोड़ी तो असुविधा जरूर होती है। माउंट आबू के एंट्रेंस पर ही नगरपालिका माउंट आबू का टोल गेट है, जहां से प्रति वाहन यात्री कर लिया जाता है। माउंट आबू में सिटी टूर के लिए आप टैक्सी हायर कर सकते हैं, बसें भी हैं, साथ ही टू व्हीलर जिसमें स्कूटर और बाइक भी मिल जाती है। यह आप किराए पर लेकर माउंट आबू का भ्रमण कर सकते हैं। जब आप माउंट आबू आते हैं तो सरकारी ट्रांसपोर्ट के लिए राजस्थान सरकार का एक बस स्टैंड भी है, जहां से आसपास के शहरों के लिए राजस्थान रोडवेज तथा गुजरात रोडवेज की बसें सुबह 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक उपलब्ध होती हैं। टैक्सियां तो सुबह से शाम तक उपलब्ध होती हैं। साथ ही कुछ प्राइवेट स्लीपर बसें भी शाम के वक्त रोजाना मिलती हैं। साथ ही रेलवे का एक टिकट काउंटर भी है, जिससे आप अपना टिकट बुक करा सकते हैं। माउंट आबू में अति प्राचीन वन श्रृंखला है। यहाँ धार्मिक तथा अन्य पर्यटक स्थल आपका मन मोह लेंगे। यह है यहाँ की प्रसिद्ध नक्की लेक। कहा जाता है कि देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर इस लेक का निर्माण करवाया है, जिस कारण इसका नाम नक्की लेक पड़ा। आप यहाँ बोटिंग का लुत्फ उठा सकते हैं। लेक पर बच्चों के लिए कई एक्टिविटीज भी हैं। नक्की लेक के किनारे बैठकर आप प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। शाम के समय जब सूरज की सुनहरी किरणें पानी पर गिरती हैं तो ऐसा लगता है मानो हजारों प्रकाश स्रोत जगमगा रहे हों। नक्की के चारों ओर पैदल भ्रमण भी एक अलग सी फीलिंग देता है। सनसेट पॉइंट, इसे हनीमून पॉइंट भी कहते हैं। यहाँ से अनाद्रा गांव स्पष्ट नजर आता है। दूर कहीं बादलों से लिपटी धरा अपना एहसास कराती है और नजर आती है। सूरज छिपने के समय यहाँ का नजारा
और भी मनोहारी हो जाता है। सनसेट देखने के लिए वन विभाग की ओर से एक अलग स्थान बनाया गया है। यहाँ वाहन पार्किंग के बाद कुछ शुल्क अदा करके सनसेट पॉइंट के लिए जाया जाता है। रास्ते में बाबा गाड़ी और घोड़ों की मदद भी ली जा सकती है यदि आप थक गए हैं तो। ऑटो पहला शेयर ड्राइवर लगाई है। कोविड-19 के चलते हमने समझा था कि यहाँ भीड़ भाड़ बहुत कम होगी, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं हमको। यहाँ पे कोरोना के चलते हुए यहाँ पब्लिक पूरी तरह भीड़ भाड़ से मस्त में है। किसने मास्क लगाया, किसने मास्क नहीं लगाए, चलता रहता है। देखो क्या होता है आगे। थैंक यू। देखिए, यह है सनसेट का नजारा। सभी पर्यटकों की दृष्टि, कैमरे, मोबाइल फोन की आंखें सूर्य की ओर हैं कि जैसे सूर्य देवता बादलों की आगोश में आ जाएं, उससे पहले ही उस दृश्य को हम अपनी मेमोरी में समाहित कर लें। बहुत खूबसूरत नजारा। अच्छा फील हो रहा है यहाँ पर आकर। नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे। क्या हुआ? केरल अर्बुदा देवी मंदिर माउंट आबू के लिए बहुत विशिष्ट है। कुछ सीढ़ियों से होकर इस मंदिर में पहुंचा जा सकता है। इस मंदिर की बहुत मान्यता है। मैं प्रवीण राव, पुजारी प्रवीण रावल, श्री अर्बुदा देवी मंदिर आबू पर्वत। मंदिर के अंदर 5,500 वर्ष प्राचीन मंदिर है। माँ भगवती अर्बुदा देवी का मंदिर जो 5,500 वर्ष से भी प्राचीन मंदिर है। यह माँ का शक्तिपीठ है, जो 52 पीठ के अंदर एक शक्तिपीठ आता है। यहाँ माँ भगवती के होठ गिरे थे। होठ को संस्कृत में अधर कहते हैं, इसलिए इनका नाम अधर देवी है। प्राकृतिक गुफा के अंदर मंदिर है और माँ के चरण झुक के ही माँ के दर्शन करने पड़ते हैं और यहाँ आने वाले प्रत्येक यात्री की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यहाँ अभी कोरोना के कारण मंदिर का समय प्रातः 8:30 से 1 बजे तक और 2 बजे से लगा के शाम को 5:30 बजे तक रहता है। मंदिर में प्रशासन की आज्ञा के अनुसार सभी कार्य विधिवत किए जाते हैं। मोबाइल कैमरा
किसी प्रकार का हथियार इत्यादि मंदिर में ले जाना सख्त वर्जित है। जो आप जमा कराकर टोकन प्राप्त करके फिर अंदर जावें। मास्क लगाना अनिवार्य है। प्रत्येक व्यक्ति मास्क लगा के ही मंदिर में प्रवेश करते हैं। मंदिर में पूरी व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई है, जिसका अनुपालन करना हमारा कर्तव्य है। और भगवती की आबू के अंदर जो अर्बुदा देवी के नाम से ही पूरा नाम अर्बुदांचल पर्वत रखा गया है। ये और आबू की अधिष्ठात्री देवी हैं, परमार वंश की कुलदेवी है, जो हजारों लोग यहाँ पे दर्शन के लिए पधारते हैं। उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जय अर्बुदा।